खबर के मुताबिक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वे लोकसभा के 6 सांसदों की कथित बगावत को नाकाम करने के लिए अपने पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर लें। वह शिवसेना जिसने अपने जन्म से लेकर दशकों तक कांग्रेस की राजनीति का वैचारिक विरोध किया, यदि अंततः कांग्रेस में समाहित होने की स्थिति में पहुंच जाए तो यह केवल एक संगठन का विलय नहीं होगा, बल्कि एक राजनीतिक पहचान का विसर्जन होगा। यह मान के चलना पड़ेगा। जिन नेताओं को कभी भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीतिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया, वे आज ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कथित तौर पर कांग्रेस में कुछ पदों पर और राज्यसभा की सीटों के बदले राजनीतिक अस्तित्व बनाने की चर्चा हो रही है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको यह बताना चाहता हूं कि मार्केट में खबर तैर रही है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के हैं वो 6 सांसद टीएमसी की तरह एनसीपीआई में मर्ज करेंगे। अब इस खबर को क्या होगा वो आज नहीं तो कल पता चल ही जाना है, लेकिन इसके बीच एक और खबर जो सामने आ रही है वो भी कुछ कम मजेदार नहीं। खबर के मुताबिक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वे लोकसभा के 6 सांसदों की कथित बगावत को नाकाम करने के लिए अपने पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर लें। लो कर लो बात। उद्धव गुट का कांग्रेस में विलय होने का मतलब है कि अगला चुनाव सीधे महायुति और कांग्रेस के बीच होगा। नतीजा महायुति की जबरदस्त जीत होगी और कांग्रेस महाराष्ट्र से भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खबर है कि संजय राउत ने कांग्रेस के साथ विलय के लिए उद्धव ठाकरे को कुछ बेहतरीन मांगे रखने का सुझाव भी दी है। उद्धव इंडी गठबंधन के सहयोग बने, आदित्य ठाकरे कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बने, उद्धव गुट को राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट मिले, संजय राउत राज्यसभा में डिप्टी एलओपी विपक्ष के उपनेता बने। अब इन खबरों की पुष्टि उदय इंडिया तो नहीं करता, लेकिन अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी ही होगी। अब शिवसेना को कांग्रेस में विलय है। सोचिए क्या खबर है, मतलब सोच के भी ये बातें अजीब लगता है। आप देख सकते हैं ये खबर को। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे। अब इसके बाद भी ये संजय राउत का मास्टर प्लान है तो भाई उद्धव गैंग का अब कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, शिवसेना के इतिहास में यदि कभी ये अध्ययन किया जाएगा कि एक मजबूत रीजनल पार्टी धीरे धीरे अपने वैचारिक पहचान, संगठनात्मक शक्ति और राजनीतिक प्रासंगिकता कैसे खो बैठा है, तो उस चर्चा में एक नाम बार बार सामने आएगा, वो है संजय राउत। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने, मतलब सोचिए, जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे साहब ने दशकों से मेहनत करके महाराष्ट्र की राजनीति का निर्णायक केंद्र बनाया था, उसी शिवसेना को आज हाशिए पर पहुंचाने में संजय राउत की भूमिका किसी विरोधी दल के नेता से कम नहीं हो रही है। अब आज जब खबरें आ रही है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को कांग्रेस में विलय का सुझाव दिया है, तो यह केवल एक राजनीतिक रणनीतिक नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव प्रतीत होता है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई। वह शिवसेना जिसने अपने जन्म से लेकर दशकों तक कांग्रेस की राजनीति का वैचारिक विरोध किया, यदि अंततः कांग्रेस में
समाहित होने की स्थिति में पहुंच जाए तो यह केवल एक संगठन का विलय नहीं होगा, बल्कि एक राजनीतिक पहचान का विसर्जन होगा, यह मान के चलना पड़ेगा। मित्रों, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने भाजपा के साथ वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। उस समय इसे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताया गया, लेकिन परिणाम क्या निकला इसकी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली परंतु संगठन टूट गया। शिवसैनिकों का एक बड़ा वर्ग असहज हुआ। बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विरासत पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे और ये पूरी प्रक्रिया में संजय राउत सबसे मुखर चेहरा थे। उन्होंने हर उस निर्णय का समर्थन किया जिसने शिवसेना को उसके पारंपरिक वोट बैंक से दूर किया। अब उसके बाद एकनाथ शिंदे का विद्रोह हुआ। शिवसेना के अधिकांश विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिए गए। फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह गया, संगठन का बड़ा हिस्सा गया और अंततः राजनीतिक ताकत भी सिकुड़ती चली गई। लेकिन इन घटनाओं से कोई आत्ममंथन करने की बजाय संजय राउत लगातार वही राजनीति करते रहे जिसमें मीडिया की सुर्खियां अधिक थी और संगठनात्मक पुनर्निर्माण कमजोर था। आज क्या हुई? क्या स्थिति यह है कि यदि कांग्रेस में विलय जैसी चर्चा भी गंभीरता से हो रही है तो यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उद्धव ठाकरे गुट की स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता कितनी कमजोर हो चुकी। और अब सवाल यह है कि कांग्रेस को इससे क्या लाभ मिलेगा? जो मतदाता आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है वे मुख्यतः बालासाहेब ठाकरे के विरासत के नाम पर जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस में विलय होते हैं, वही सबसे बड़ा भावनात्मक जो आधार था उसी का समाप्ति हो जाएगी। बालासाहेब जी की शिवसेना का आखिर प्रतीक भी जो था वो भी पूरी तरह से जमीन में मिल जाएगा, मानो कि खत्म हो जाएगा। और विडंबना यह है कि जिन नेताओं को कभी भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीतिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया, वे आज ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कथित तौर पर कांग्रेस में कुछ पदों पर और राज्यसभा की सीटों के बदले राजनीतिक अस्तित्व बनाने की चर्चा हो रही है। यह किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए शक्ति का नहीं है बल्कि कमजोर का संकेत है, कमजोरी का। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना कभी एक आंदोलन थी, एक विचार थी और एक भावनात्मक पहचान भी थी महाराष्ट्र में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो धीरे धीरे एक ऐसे ही समूह में बदल गई सिकोड़ के जो अपनी मूल वैचारिक जमीन से कटता गया। और इस परिवर्तन के सबसे बड़े प्रचारक और प्रवक्ता कौन है? संजय राउत। उन्होंने हर मोड़ पर ऐसे निर्णयों का समर्थन किया जिन्होंने पार्टी को उसकी प्राकृतिक राजनीतिक आधार से मील दूर फेंक दिया। और अब ये भविष्य में वास्तव में कांग्रेस में विलय जैसी कोई स्थिति बनती है तो इसे इतिहास केवल उद्धव ठाकरे की राजनीतिक विफलता के रूप में नहीं देखेगा, वह यह भी दर्ज करेगा कि शिवसेना को इस मुकाम तक पहुंचने में संजय राउत की भूमिका कितनी निर्णायक थी। कभी पार्टी के प्रवक्ता रहे संजय राउत शायद अनजाने में ही उस राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य शिल्पकार बन गए हैं और जिसने शिवसेना को सत्ता से नहीं बल्कि उसकी मूल पहचान से दूर कर दिया। अब ये कितना महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात किया जाए, ये कितना खतरनाक बात है शिवसेना की या उद्धव ठाकरे की अस्तित्व के ऊपर, ये आप लोगों को सोचना है। समय उसकी जवाब देगा।
आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।